जंतर मंतर पर देश के लाखों छात्र स्वतः वहां पहुंचकर अपने अधिकार की मांग करें। वो कोई गलत मांग नहीं करे, वो सिर्फ यह चाहते हैं। लेकिन केंद्र की जो तानाशाह सरकार, मोदी जी को कोई मतलब नहीं कि देश के युवा आज किस तरह से परेशान। छोटे छोटे बच्चियों के कपड़े फाड़े गए हैं, लाठी चार्ज किया गया है, आंसू गैस छोड़े गए हैं और जिस संवेदनहीनता से छात्रों के साथ संवाद ना करके उनके साथ बर्बरता की गई है, पहल सरकार के द्वारा ना छात्रों के प्रति ना देश के ऑपोजिशन के लीडर के प्रति। उनको भी सड़कों पर घसीटा गया है, सांसदों ने को भी घसीटा गया और उन्होंने गिरफ्तारी दी है। देश की राजधानी दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई और कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कांग्रेस के तमाम विधायक मंत्री राजभवन झारखंड के अंदर, झारखंड जो कांग्रेस विधायक मंत्री हैं वो घेराव करने पहुंचे थे। तो डिटेन करके कोतवाली थाने लाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री दीपिका जी हैं। मैडम, कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर, फिर आज राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई, फिर आप लोग धरने पर, कैसे देखते हैं इन सब? देखिए, लगातार पेपर लीक के मामले पिछले 10 सालों में इस सरकार में हुआ है और कोई जवाबदेही किसी की तय नहीं हो रही है। पेपर लीक के मामले होते और उसके बाद कार्रवाई हो जाती तो भी देश के छात्रों को कुछ सांत्वना मिलता, लेकिन 10 साल से यही चल रहा है। और जब ये बातें इतने व्यापक तौर पर सामने आ गई हैं, नीट के एस्पिरेंट्स 22 बच्चों ने आत्महत्या की। राहुल जी लगातार विभिन्न शहरों में जाके, कोटा हो, देहरादून हो, पूरे कांग्रेस के लोग अलग अलग तरीके से मशाल जुलूस में बच्चों से संवाद करके इन मुद्दों को लेकर के सरकार के सामने उठा रहे। जंतर मंतर पर देश के लाखों छात्र स्वतः वहां पहुंचकर अपने अधिकार की मांग करें। वो कोई गलत मांग नहीं करे, वो सिर्फ यह चाहते हैं कि पेपर लीक की जो व्यवस्था पूरे देश में चल रही है उसको ध्वस्त किया जाए, गैर जिम्मेदार मंत्री जो हैं इस्तीफा दें। लेकिन केंद्र की जो तानाशाह सरकार, मोदी जी को कोई मतलब नहीं कि देश के युवा आज किस तरह से परेशान। और हद हो गई कल और आज जिस तरह की बर्बरता बच्चों के साथ की गई है। छोटे छोटे बच्चियों के कपड़े फाड़े गए हैं, लाठी चार्ज किया गया है, आंसू गैस छोड़े गए हैं और जिस संवेदनहीनता से छात्रों के साथ संवाद ना करके उनके साथ बर्बरता की गई है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। राहुल जी ने संसद में भी इस बात को उठाया, यह प्रयास किया कि इन मुद्दों पर चर्चा वहाँ हो और कोई सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा ना छात्रों के प्रति ना देश के ऑपोजिशन के लीडर के प्रति। उनको भी सड़कों पर घसीटा गया है, सांसदों ने को भी घसीटा गया और उन्होंने गिरफ्तारी दी है। मुद्दा यह नहीं कि जनप्रतिनिधि गिरफ्तार हो रहे हैं या डिटेन हो रहे हैं। मुद्दा यह है कि आज देश के अगर युवा इतने उद्वेलित हैं तो ये सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है उसकी जिम्मेदारी है कि उनका जवाब दें। आप पेपर लीक नहीं संभाल पा रहे, CBSE के परीक्षाओं का इवैल्यूएशन सही से नहीं हो रहा और जो बच्चे लाखों करोड़ों खर्च करके पढ़ करके अपने सर्टिफिकेट को ले रहे हैं, सर्टिफिकेट को ले रहे हैं, उन्हें कल को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ये बहुत अजीब सी परिस्थिति है। इसके समाधान की तरफ हम लोगों को ये सरकार नहीं दिखती, न मोदी जी सुन रहे हैं, ना उनके मंत्री सुन रहे हैं। तो इसके विरोध में हम लोग इस मांग के साथ कि धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें, पेपर लीक की जो व्यापक परेशानी देश में है उसको रोका जाए और जो शिक्षा का इतना निजीकरण हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया है, उस पर लगाम लगे और नई नीतियां ऐसी बनाई जाए जिससे सुधार हो।